Assalamu alaikum dear students. Today we will learn unit number 3 MS Paint. इस चैप्टर में बच्चे हमने पढ़ना है MS Paint में क्या होता है। MS Paint आपका एक प्रोग्राम है जो हर कंप्यूटर में बच्चे इंस्टॉल होता है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन सी टैब्स होती हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप बना सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने जिसका स्ट्रक्चर आपने बनाना है, कुछ स्केच बनाना है, तो उसके लिए जो हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जो प्रोग्राम हम इस्तेमाल करते हैं, उसे MS पेंट कहते हैं। MS पेंट कैसे आपका इस्तेमाल होता है, आइए आज हम सीखते हैं। इसका जो पहला आपका टॉपिक है वो है ब्रशेस टूल। ब्रशेस टूल्स ये आपका MS पेंट के अंदर एक आइकन है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा एक आइकन सा बना हुआ है, बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ ब्रशेस। अब ये ब्रशेस टूल्स क्या होता है? ब्रशेस टूल्स आपका वो टूल्स है जिसके ज़रिए हम कोई लाइन ड्रा कर सकते हैं, कोई आपने कर्व बनाना है, ठीक, कर्व आपका डिफरेंट होता है, को आपने लाइन को टेढ़ा बनाना है, राउंड बनाना है, आपने को आपने सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, को कर्व टाइप आपने कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए आप जो टूल यूज़ करते हैं उसे ब्रशेस टूल कहते हैं। अब ब्रशेस टूल कैसे आपने यूज़ करना है, आइए हम इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। जी बच्चों, आइए हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। MS पेंट में ब्रशेस टूल को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे नीचे, अगर आप देखें स्क्रीन पे, तो यहाँ पे एक नीचे कर्सर मैंने यहाँ पे घुमाया हुआ है। ये जो आपका एक आइकन है जहाँ पे मेरा कर्सर है नीचे, अगर आप बॉटम में देखें तो ये किसका आइकन है? MS पेंट का, ठीक है। तो इस तरह ये जो आइकन सब बना हुआ है, इस आइकन को क्या बोलते हैं? जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है ऐसे, इसे क्या बोलते हैं? MS पेंट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर ब्रशेस टूल आपने यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपने किस आइकन पे जाना है? MS पेंट के अंदर। इस आइकन पे जाके आपने कर्सर को डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे आपकी स्क्रीन के ऊपर, जैसे मेरी स्क्रीन पे सामने आपको एक ओपन हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक है, इस तरह आपके पास भी एक डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। तो ब्रशेस टूल कैसे इस्तेमाल करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप बुक निकालें तो बुक के पेज नंबर 26 निकालें। 26 के पेज के ऊपर पहले ही फ्रंट पे ऊपर ब्रशेस टूल के नाम से एक टॉपिक दिया गया है। उसमें लिखा गया है, आपको 5 स्टेप्स बताए गए हैं कि आपने ब्रशेस टूल को इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं। ये स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। स्टेप्स का मतलब होता है कि आपने तरतीब में लेके चलना है। अगर स्टेप 1 की जगह स्टेप 2 पहले करेंगे, स्टेप 2 की जगह स्टेप 5 पहले लिख देंगे, या अगर आप यूज़ भी करें तो फिर आपको वो मेथड आपका करेक्ट नहीं होता, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने बच्चों ट्राई करनी है कि जो स्टेप्स बताए जाएँ उनको आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहला स्टेप है जी, क्लिक ऑन ब्रशेस। फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे क्लिक करेंगे? अगर आप ये सामने देखें तो मेरा कर्सर है यहाँ पे, ब्रशेस के नाम से ये एक टूल बना है। तो सबसे पहले क्लिक ऑन ब्रशेस आइकन। जब ब्रशेस टैब के ऊपर या ब्रशेस जो आइकन बना हुआ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस, ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश। अगर आप ये ब्रश देखें इसकी शेप और है, इस ब्रश की देखें तो शेप और है, इसकी देखें तो और है, इसकी और है, इसकी और है, इसकी और है, इसकी और है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो ब्रशेस आपके आ रहे हैं वो 9th है, 9, जिसे 9 कहते हैं आप, ठीक है। 9 ब्रशेस हैं। आपकी मर्ज़ी होती है जिस तरह का आप ब्रश इस्तेमाल करना चाहें आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? क्लिक ऑन ब्रशेस आइकन। एंड सेकेंड, पिक अ ब्रश। उसके बाद आपने यहाँ से कोई एक ब्रश को पिक करना है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? पिक अ ब्रश। लाइक अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पिक हो जाएगा। फर्स्ट को क्लिक करके ऐसे आपने ड्रा करना है, लाइक ऐसे कर लें, लाइक सीधा कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह आपकी मर्ज़ी है, ब्रशेस, पहला स्टेप ब्रशेस में जाना है। आप अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, देखें ये देखो ये थोड़ा सा मोटा है। इसी तरह अगर आप क्लिक करें इस
ब्रश के ऊपर तो ये देखो ये आपका जस्ट लाइक जैसे आपकी वो एक शेडेड टाइप होता है। इसी तरह अगर आप एक और ब्रश यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ करें तो देखो ये इस तरह आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, सेलेक्ट एनी ब्रश। तो आपने इन 9 में से कोई एक ब्रश को आपने पिक करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन ब्रशेस आइकन। सेकंड स्टेप क्या होगा, पिक एनी ब्रश ऑफ योर चॉइस, कि आप अपनी मर्जी का कोई भी ब्रश क्या है वो चॉइस कर सकते हैं। थर्ड क्या होगा यहाँ पे, थर्ड ये होगा कि उस ब्रश को आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करना है। लाइक जैसे आपने ये ब्रश लिया, उसको आप ऐसे ऐसे ये जो मैं यहाँ पे हाथ से जो ड्रा कर रहा हूँ इसे कहते हैं पेस्ट करना। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, यूज़ अ ब्रश इन अ डॉक्यूमेंट, या पेस्ट अ ब्रश इन अ डॉक्यूमेंट, या ये भी कह सकते हैं थर्ड स्टेप, पिक अ ब्रश एंड मेक अ स्केच इन द डॉक्यूमेंट, कि आपने यहाँ से ब्रश पिक किया और आपने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर स्केच बना दिया। आपकी मर्ज़ी है सर्कल बनाना चाहें सर्कल बना दें, आप उसको स्ट्रेट लाइन बनाना चाहें स्ट्रेट लाइन बना दें बच्चे, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है उसको थोड़ा आपने कर्व टाइप बनाना है कर्व टाइप बना दें यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा कि आपने उस ब्रश को क्या करना है, स्केच ड्रा करना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होगा, आपने उस ब्रश को इस एरिया में मूव कर देना है, ठीक है, जिस एरिया में आप उस पिक्चर को बनाना चाह रहे हैं। फोर्थ स्टेप क्या होगा, मूव द ब्रश इन द एरिया वेयर यू वांट टू ड्रॉ अ स्केच या ड्रॉ अ पिक्चर। उस एरिया में आपने ब्रश को मूव करना है जहाँ पे आप लोग पिक्चर ड्रा करना चाह रहे हैं, उस एरिया को बोलते हैं ड्राइंग एरिया। तो अब आपने इसके बच्चे 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन MS Paint, then you will second step click on brushes icon. There will be different types of brush. Step number 3, pick any one brush from your choice. Fourth step, draw a sketch in the drawing area by the brush. ये बच्चे था हमारा कि आप ब्रशेस टूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी लैपटॉप है बच्चे घर पे, तो आप इसी तरह जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं इसी तरह आप पहले MS Paint में जाएंगे, वहाँ से ब्रश आइकन पे जाएं, ब्रश आइकन पे आपको एक ब्रश लें, उस ब्रश को आप लोग इस ड्राइंग एरिया के अंदर ड्रा कर दें, जिस तरह की आप शेप बनाना चाहें उससे आप शेप बना सकते हैं। आई होप कि आप बच्चों आप सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आपने बैठ के इसकी घर पे प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।